हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो टीजीटी केवीएस इंग्लिश की सीरीज चल रही है उसका हम जो 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी हम सॉल्व कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन नंबर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसका सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन। तो पूरे लेसन को हम वर्ड टू वर्ड हिंदी में समझेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए, पढ़ लेते हैं टेक्स्ट। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। कि मेरे पीछे जो है, जो पूरब दिशा में चांद जो है वो उदय हो रहा था, यानी चांद कमिंग अप, राइजिंग, उदय हो रहा था, और मेरे ऊपर साफ आकाश में जो तारे हैं वो चमक रहे थे। स्टार्स वर शाइनिंग। क्लियर? थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं फ्रेंड्स। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं खुश था क्योंकि मैं आसमान में ऊपर उड़ रहा था। अबव, हाई अप, ऊपर था, और स्लीपिंग कंट्री साइड, जो देहात है, जो क्षेत्र है, वो सब क्या था? वो ग्रामीण जो प्रदेश था वो कैसा? स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी वो सब ऐसा समय था जब गांव वाले जो ग्रामीण देश के लोग हैं वो सोए हुए थे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं जो अपना डकोटा एरोप्लेन है वो फ्रांस के ऊपर वापस इंग्लैंड के लिए मैं उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं सपना देख रहा था अपनी छुट्टी के बारे में। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और सोच रहा था अपने परिवार के साथ मिलने को। मैं बड़ा उत्सुकता था, उस उत्सुकता से मैं अपने परिवार से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, तो क्या बजा था? सुबह के 1:30 बजे थे। क्लियर? यानी रात में 1:30 बजे का समय था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे शीघ्र ही, जल्दी ही, जो पेरिस का कंट्रोल रूम है उससे मुझे बात करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जैसे ही मैंने जो वायुयान है उसकी नोज से मैंने नीचे की तरफ देखा, नोज यानी उसके आगे के हिस्से से मैंने नीचे की तरफ देखा, तो आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मुझे अपने सामने एक बड़े शहर की रोशनी दिखाई दी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया। एंड सेड, और कहा कि पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, और उससे कहा कि पेरिस का जो कंट्रोल है, यानी पेरिस का कंट्रोल रूम की ये डकोटा DS088 है। कैन यू हियर मी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड की तरफ अपने रास्ते पर हूँ। ओवर, यानी वायरलेस पे मैंने जो कंट्रोल रूम था पेरिस का, उससे मैंने बात की। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, और तुरंत जो वॉइस थी रेडियो की, उसने उधर से मुझे उत्तर आया कि DS088 आई कैन हियर यू, कि DS088 मैं आपकी आवाज़ सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर, कि तुम्हें जो है 12 डिग्री पश्चिम की तरफ घूम जाना चाहिए। और इसके बाद वो आवाज़ ओवर हो गई। आई चेक्ड द मैप, मैंने नक्शे को देखा। एंड कंपास, और कंपास को देखा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और अपना जो अंतिम मेरी जो तेल की टंकी थी उसको स्विच ऑन किया, यानी स्विच दबा के मैंने चालू किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री पश्चिम, इंग्लैंड की तरफ मैंने अपने डकोटा को क्या कर दिया? टर्न कर दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी वो कल्पना करने लगा, वो सोचने लगा, वो ड्रीमिंग करने लगा, क्योंकि वो इंग्लैंड जा रहा था, अपने घर जाने के, बढ़िया नाश्ता करने के बारे में सोचने लगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ बढ़िया हो रही थी। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और एक ये आसान जो फ्लाइट थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स,
और जब मैंने सोचा, जब मैंने देखा, तो पेरिस जो था मेरे से 150 किलोमीटर्स पीछे रह गया था। स्टॉर्म क्लाउड्स, तो मुझे बादल दिखाई दिए, यानी तूफ़ानी बादल मुझे दिखे। देवर ह्यूज, विशाल, मतलब बड़े और विशाल मुझे जो बादल हैं वो दिखाई दिए। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और ऐसा लग रहा था कि वो मेरे सामने आसमान में क्या कैसे खड़े थे, बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स, एक काले पहाड़ के समान मुझे अपने आसमान में जो है बादल दिखाई दिए, यानी एक तूफ़ान आ गया था। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मुझे लगता था, मुझे पता था कि मैं ऊपर से नहीं उड़ सकता। एंड ओवर दैम, उनके ऊपर से, इतने ऊपर से मैं उनके नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू द नॉर्थ और साउथ। और मेरे पास नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर या दक्षिण, उसके इर्द गिर्द उड़ने के पास, मेरे पास उस उड़ने लायक मेरे पास इनफ फ्यूल भी नहीं था, यानी पर्याप्त तेल भी मेरे पास नहीं था कि मैं इनके ऊपर से जाऊं। मुझे पता था नहीं जा सकता, इनके दक्षिण या उत्तर से निकलूं, इस लायक भी मेरे पास जो फ्यूल है वो नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस में वापस जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर वापस जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं उस नाश्ते को करना चाहता था। आई टेक द रिस्क, मैं रिस्क को उठाऊंगा, मैं जोखिम उठाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्ल्यू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और सीधा तूफान में, स्ट्रेट माने सीधा, उस तूफान में, जो तूफान था, आसमान में मुझे तूफान दिखाई दे रहा था बादलों का, उस पे मैंने अपना जो एरोप्लेन था वो सीधा मैंने उसमें घुसा दिया, उसमें उड़ा दिया। क्लियर? यानी वापस जाने का जो एक विचार मन में आया था वो मैंने उसको फॉलो नहीं किया। मैं सीधा इंग्लैंड जाना चाहता था, घर जाना चाहता था। इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के बीच, बादलों में, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, हर चीज़ काली दिखने लगी। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना इम्पॉसिबल था, असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो एरोप्लेन था, पुराना एरोप्लेन था, वो हवा में उछलने लगा और ट्विस्ट होने लगा और बल खाने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि माई आईज द कंपास, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और कंपास जो है वो घूमे जा रही थी, यानी इसने काम करना बंद कर दिया था। उसकी सुई जो नॉर्थ साउथ में रहती है कंपास हमेशा, वो चारों तरफ घूम रही थी। इट वॉज डेड, यानी ये डेड हो गई थी, इसने काम करना बंद कर दिया था। इट वुड नॉट वर्क, ये नहीं काम कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी अचानक ही रुक गए थे, डेड हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो को ट्राई किया, जिस रेडियो पे मैंने पहले बात की थी उसी को मैंने फिर ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, उधर से भी कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू, वो रेडियो भी अब बंद हो गया था, यानी अब उस तूफान में जाके मेरा जो कंट्रोल था वो हर चीज़ से टूट गया था, और इवन मेरे पास जो सफिशेंट फ्यूल भी नहीं था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुडंट सी वेयर आई वाज, ना तो मेरे पास रेडियो था ना कंपास था, यानी अब इन्होंने काम करना बंद कर दिया था। और मैं ये भी नहीं देख पा रहा था कि वेयर आई वॉज, मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं उस तूफान में खो गया था। दैन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, और फिर मेरे पास जो है, मेरे नज़दीक ब्लैक क्लाउड्स थे। आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट विंग्स, और जो दूसरा एरोप्लेन मुझे दिखाई दिया उस तूफान में, उसके जो विंग्स थे उन पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे नज़दीक जो है ये उड़ रहा था। क्लियर? उस तूफान में उड़ रहा था, उस तूफान से उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे पायलट का चेहरा दिखाई दिया। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और
मैं उस तूफान में जब मैंने चेहरा देखा, मैंने किसी व्यक्ति को देखा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया, यानी जो दूसरा पायलट था, दूसरा प्लेन मैंने देखा था, उसमें जो पायलट था उसने एक हाथ उठाया एंड वेव्ड, और हिलाकर, हाथ हिलाकर उसने मुझे इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, कि मानो वो कह रहा हो कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। ही नोज, उसे पता था, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, कि वो मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के आगे। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि उसको, उसका पीछा करना, यानी उसके पीछे पीछे आना मेरे लिए आसान हो जाए। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, और मैं बड़ा खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाकर, लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, एक बच्चे की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उसके पीछे जाते हुए बड़ा खुश था। अब क्यों आज्ञाकारी बच्चा था? क्योंकि उस तूफान में और कोई सहारा मुझे नहीं दिखा, बस वो सहारा दिखा, तो मैं धीरे धीरे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे चल दिया। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, क्लाउड्स में वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन अभी भी मेरे आगे था। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और अब मैंने देखा कि मेरे जो डकोटा था उसकी लास्ट टैंक में, यानी अंतिम टंकी में, केवल 5 या 10 मिनट का और फ्यूल था, यानी 5 और 10 मिनट की उड़ान में भर सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, और मैंने दोबारा से, मैं डरना शुरू हो गया, यानी फिर मुझे डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन उसके बाद वो जो एरोप्लेन था वो नीचे उतरने लगा, और मैं उसको फॉलो करता गया थ्रू द स्टॉर्म, उस तूफान में मैं उसके पीछे पीछे चलता गया। सडनली, अचानक ही, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और अपने सामने मैंने 2 स्ट्रेट लाइन, यानी सीधी लाइन जो है वो देखी। किसकी? लाइट्स की। मैंने लाइट्स की 2 सीधी लाइनें देखी। इट वॉज अ रनवे, और मुझे क्या दिखाई दिया कि ये एक रनवे था। एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ, और मैं एक एयरपोर्ट पर था और मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं घूमा। क्यों घूमा? क्योंकि मैं अपने उस मित्र को देखने के लिए, जो जिसने मेरी हेल्प की थी, जो वायुयान चालक था, उसको देखने के लिए मैं घूमा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो आसमान था वो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, आसमान में कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वो चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे वो कहीं नहीं दिखाई दिया। आई लैंडेड, मैं उतर गया। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मुझे कोई अफसोस नहीं था जब मुझे कंट्रोल टावर के नज़दीक अपने पुराने डकोटा को छोड़कर जाना पड़ा। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज, और जब वहाँ कंट्रोल रूम में जो महिला थी उससे मैंने पूछा कि मैं कहाँ था। एंड हु इज़ द अदर पायलट वॉज, और जो दूसरा चालक है वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, क्योंकि मैं उसका धन्यवाद देना चाहता था। शी लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ उसने देखा, वेरी स्ट्रेंजली, बड़े अजीब तरीके से उसने मेरी ओर देखा। एंड देन लाफ्ड, और फिर वो हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा वायुयान, अप देयर इन द स्टॉर्म, तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, की और कोई वायुयान आसमान में नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, कि केवल तुम्हारा ही वायुयान था जो मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था। सो
who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks। तो अब वो सोचने लगा कि इस तरह किसने मेरी हेल्प की यहाँ सेफली पहुँचने के लिए, बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बिना किसी और फ्यूल के। कोई एडिशनल फ्यूल मेरे पास नहीं था, कंपास नहीं थी, रेडियो नहीं था, फिर भी किसने मेरी यहाँ सुरक्षित पहुँचाने के लिए मेरी हेल्प की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कि उस अजीब काले जो काला एरोप्लेन था उसका कौन चालक था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना रोशनी के। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो आई होप बढ़िया सी स्टोरी है। वर्ड्स जो यहाँ थे ऑथर ने यूज़ किए बड़े सिंपल से थे, कहीं कोई डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको नहीं मिले। और फ्रेंड्स ये जो आप टेक्स्ट यहाँ पढ़ रहे हैं इसको बड़े ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस जनरेट होने हैं। आपके जो KVS एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे वो भी इसी से पूछे जाएंगे। क्लियर? और आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं क्लासेस को, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो के। और फ्रेंड्स वहाँ एक UP TGT सीरीज़ चल रही है और जल्दी ही वहाँ आपको KVS की MCQ सीरीज़ भी आपको वहाँ मिलने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि जो भी लेक्चर चैनल पर आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।